नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि एक है तो सेफ है। आखिर कौन एक है और कौन सेफ है और कौन अनसेफ है? हर महाराष्ट्र के युवा को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अदानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अदानी जी को दिया जा रहा है। जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे वो सब छीन कर दूसरे स्टेट में चले गए। मेरे पास लिस्ट है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, 6000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000 जॉब्स। इंटरनेशनल फाइनेंसेस सर्विस सेंटर, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, 20,600 युवाओं को रोजगार मिलता। हर ट्रक पार्क, 80,000 युवाओं को रोजगार मिलता। सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। आप इस बात को समझिए। महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही। राहुल गांधी बताते हैं कि कैसे अडानी अंबानी जैसे तमाम पूंजीपतियों के पैसे का उपयोग होता है चुनाव में या दुरुपयोग होता है चुनाव में। वीडियो लीजिए टेम्पो का। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का गंभीर आरोप। यहाँ पर वो बैग आपको दिख रहा है, कैश की भी जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। ये आप इंक्वायरी कब शुरू कर रहे हैं? आपने कहा था कि काला धन ले रहे हैं अदानी अंबानी। जरा इंक्वायरी शुरू कीजिए, सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए। दीज आर क्वेश्चन फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गॉट टू आंसर एंड जल्दी कराइए ना इंक्वायरी। राहुल गांधी यह भी बताते हैं कि कैसे चुनावी मशीनरी का उपयोग होता है, कैसे जुडिशियरी और पुलिस का, तमाम जांच एजेंसियों का उपयोग होता है। तो वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की टीम करती है और इसी का नतीजा है कि चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर इस समय चुनाव आयोग के कब्जे में जो पैसा आया है वो करीब 1,000 करोड़ रुपए। 1,000 करोड़ रुपए इस चुनाव में जो आने की बात है, जब्ती की बात है, वो पिछली बार के चुनाव से 7 गुना अधिक, यानी इतना पैसा इस्तेमाल हुआ है। यह तो वो है जो पकड़ा गया है, लेकिन क्या चुनाव आयोग ने पकड़ा है? चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है? नहीं, कहीं पर भी चुनाव आयोग ने नहीं पकड़ा है। ये सारे पैसे तब पकड़े गए हैं जब किसी न किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति द्वारा इसकी शिकायत की गई, वहां पर खुद उनके द्वारा छापेमारी की गई। हमने तमाम चुनाव में यह आरोप लगते देखे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रत्याशियों को इतना पैसा देते हैं कि वो वोट खरीदते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव खुद वोट खरीद रहा था, वोट को प्रभावित कर रहा था, यानी कैश फॉर वोट, और यह धंधा चल रहा था। हमने हरियाणा चुनाव में पैसे देके वोट खरीदने की बात सुनी थी, वह साबित होती है। और यहां पर भी बड़ा पैसा जब्त हुआ था, और जहां पर भी पैसा जब्त हुआ है वह सदैव भाजपा के ही लोगों के हाथ से पकड़ा गया है। तो आप यह समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के पास से पकड़ा जाता है, क्योंकि साहब सबसे रिच पार्टी दुनिया की यही है। तो सबसे बड़ी और सबसे रिच होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसको सिर्फ 2014 से पूर्ण बहुमत से सरकार में आए और उसके बाद में 600 से अधिक अपने दफ्तर इन्होंने तमाम जिलों में बना लिए, जो 5 स्टार लेवल के, और 7 स्टार होटल जैसा दिल्ली का दफ्तर बना लिया। जिस कांग्रेस पार्टी पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उस कांग्रेस पार्टी का अपना राष्ट्रीय दफ्तर भी टूटा फूटा है, और बाकी राज्यों के जो दफ्तर हैं वही बड़ी बुरी स्थिति में है। जिलों की तो बात ही छोड़ दीजिए, तमाम जिलों में है ही नहीं। और यह वह पार्टी है जिसने 55 साल इस देश पर शासन किया, यानी 55 साल शासन करने वाले के पास इतना पैसा नहीं। तमाम जगह उनके पास बिल देने के लिए पैसे नहीं, तमाम टैक्स देने के पैसे नहीं। जहां यह हालत हो, वहां दूसरी तरफ
वह पार्टी जो ईमानदारी का, भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात कह के आई थी, वो यह करती है। तो आज पालघर इलाके में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पकड़ा गया पैसे बांटते हुए, और उसे चुनाव आयोग ने नहीं पकड़ा, जैसा मैं पहले बताता हूं। तो उसे वहां पर बहुजन विकास अघाड़ी, जो एक उन्हीं का सहयोगी संगठन है, उस सहयोगी पार्टी के लोगों ने पकड़ा, हितेंद्र ठाकुर ने पकड़ा। और हितेंद्र ने जब वो पकड़ा तो सीसीटीवी कैमरे उस होटल के बंद कर दिए गए, और वहां पर जिस तरीके से काम किया गया जिससे कि बचाया जा सके विनोद तावड़े को। इसीलिए विनोद तावड़े पैसा पकड़े जाने के बाद भी यह कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे चेक कर लो। जब होटल से पता किया तो सीसीटीवी कैमरे उतनी ही देर के लिए खराब हो गए थे, कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं खेल को। और विनोद तावड़े जो पकड़े गए, जिस कमरे में, उनके कमरे से 9,93,000 रुपया पकड़ा गया, और उनके साथ वाले कमरे से 10 लाख रुपया पकड़ा गया। उसके अलावा उनके ये पैसे लिफाफों में थे, जिनमें डाल करके सबको दिए जा रहे थे, और तमाम लोग लेके निकल गए। जो वहां डायरी मिली है उससे पता चलता है कि 5 करोड़ रुपया वो बांट चुके थे, 15 करोड़ रुपया और बांटने का था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब मैं जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है। तो आप यह समझ सकते हैं कि टोटल 20 करोड़ रुपया का खेल हो चुका था। उसके बाद ये छोटी रकम पकड़ी गई, और ये एक जगह नहीं, इन्हीं की सहयोगी पार्टी के एक नासिक में पकड़े जाते हैं, उनके पास से 2 करोड़ रुपया मिलता है। तो खबर यह है कि महाराष्ट्र में नासिक के कोटे में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 2 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से 500 के नोटों से भरा बैग बरामद हुआ है, और वो शिंदे गुट के हैं। इसी तरह चाहे झारखंड हो, चाहे जहां पर भी हो, हर जगह इन्हीं के लोग पैसे बांटते। ये वही पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रिश्वत लेते पकड़ा गया था, और वह भी किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा था, वो भी एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा था। इसके अलावा यही वो पार्टी है जिसके नाम, जिसके नेताओं के नाम जैन हवाला डायरी में और दूसरी डायरियों में आते रहे। और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं इस समय, ये जब मुख्यमंत्री थे, तो उस समय जब बिरलाज के यहां छापा पड़ा था, वहां से जो रिकॉर्ड मिले थे उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी को 50 लाख रुपए की, जो मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात के, उन्हें रिश्वत दे के वो आए थे। तो इस तरह के तमाम सबूत इनकम टैक्स के उसमें पकड़े गए थे। बहरहाल सरकार है तो कुछ होगा नहीं, तो तावड़े को न गिरफ्तार किया गया, ना और कोई कार्रवाई हुई, और बड़ी हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। चुनाव आयोग भी इस पर कुछ बोल नहीं रहा है, यानी सब लीपापोती का काम शुरू हो गया पहले ही। 11:30 बजे हमें पता चला कि वन होटल में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं, और नीचे के फ्लोर पे बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं। तुरंत मैंने अपने पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को यहाँ विद स्टाफ यहाँ भेज दिया। 5 मिनट में वो यहाँ पहुँच गए। उसके बाद 7वें-8वें मिनट में एसीपी आ गए, 10वें मिनट में आ गई। हमारे तुरंत बाद सीआईएसएफ SRPF भी आ गई। तो यहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे बीजेपी के लोग थे और नीचे के फ्लोर पे बहुजन विकास अघाड़ी के लोग थे। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, कुछ डायरीज मिली है, और उसी के तहत हमने तुलिंज पुलिस स्टेशन में 2 FIR लॉन्च की है। उसमें रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और BNS इसके तहत वो FIR हुई है, और 3rd FIR भी हम दाखिल कर रहे हैं। उसमें जो इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसका भी कॉग्निजेंस लेते हुए वो भी FIR कर रहे हैं।
हमारी तरह कुछ नहीं हुआ। पूरी पुलिस प्रशासन 5 मिनट में पहुंच गया। अच्छी तादाद में यहाँ पे पुलिस प्रशासन था, आरोप खुद हाजिर थे। जो घटना की इंफॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से हमने एफएसटी को भी कॉल किया था। एफएसटी भी 5 मिनट में यहाँ पहुंच गई। उन्होंने सिचुएशन को जो कुछ मिला उन्होंने कब्जे में लिया और सिचुएशन पूरा कंट्रोल में है, उस टाइम कंट्रोल में था। अब सवाल ये उठता है, विनोद तावड़े वहां होटल में कर क्या रहे थे? वह उनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं था। कानून के तहत वो 18 तारीख की 5 बजे के बाद उस क्षेत्र में रुक नहीं सकते थे, लेकिन वो खुद कहते हैं कि वो वहां पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने आए थे। तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने का भी उन्हें अधिकार नहीं है। चुनाव आचार संहिता बताने आए थे तो वो भी उन्हें अधिकार नहीं है। ये सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। बीजेपी की तरफ से टिप दी गई थी सर, नहीं, सिर्फ ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ी गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं, जो सफाई दी जा रही, जो बातें कही जा रही हैं, वो बताती हैं और साबित करती हैं कि राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि टेम्पो भर भर के, जो मोदी के शब्द थे कि टेम्पो भर भर के अदानी अंबानी के पैसा ये ले जाते हैं, तो यह सत्य है कि पैसे के बूते चुनाव जीतने का यही तरीका है और यही खेल ये पूरे देश में करते हैं। वोट खरीदना और फिर सत्ता पा लेना, चुनाव आयोग को गुलाम बना के इस्तेमाल करना, जैसा हुआ है इस केस में भी हुआ है। और पुलिस और सबका एक बड़ा सद्भावपूर्ण इनके साथ व्यवहार होना, जबकि ये अपराधी हो, मुलजिम हो। तो आप समझिए, ये आरोप उन पर कांग्रेस ने नहीं लगाया है, ये सारे आरोप उन्हीं के सहयोगी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी ने लगाया है, जो उनके साथ सरकार में थी। यानी आप समझिए कि खेल कहां है। तो इस खेल को समझना जरूरी है। लेकिन जो भी है, वह चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा करता है, वो उस मशीनरी पर भी खड़ा करता है कि होटल के सीसीटीवी कैमरे उसी समय क्यों बंद हो गए। वह यह भी बताता है कि ये पैसा कैसे आ रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पैसा आया है। कहा जाता है कि गुजरात से पैसा आया है, दिल्ली से पैसा आया, तो कौन लाया है, क्या क्या हुआ है, यह भी एक बड़ा विषय है। यानी सारी घुसपैठ बीजेपी ही कर रही है। जय